हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस में जो क्लास पढ़ाई थी, ठीक है, उनकी डिमांड के द्वारा बच्चों ने हम लोग बोला है कि भैया कि आपको मैथ्स बताइए, आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से बताइए आप लोग, ठीक है। उन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग जो टॉपिक का नाम जो बताया था आपको, जीरो से हीरो मैथ्स में, ठीक है। इसमें हम लोग कंप्लीट 22 टॉपिक जो आपको पूरे पढ़ाएंगे। जो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक सिलेबस लेकर आए हैं पूरा का पूरा। जो 22 टॉपिक पूरे के पूरे उनका एक सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस है। ये क्लास याद रखना है फर्स्ट से लेके पूरी की पूरी 12th क्लास तक। और साथ ही साथ याद रखना है आपको, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जीरो लेवल से करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि याद रखना, जीरो लेवल से ये मैथ्स कोई भी नहीं बताता, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में अपन कहीं भी कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहां भी आपको पूछने में शर्म आती है, याद रखना। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। ये आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप पूरा जीरो से जीरो लेवल तक आप आराम से सीख जाएंगे। पर याद रखना, आप लोग पूरा कंटिन्यू रखना। और इस क्लास को हम लोग 3 डेज लाए वीक में। ये रहेगा आपकी वेडनेसडे को लगेगी, फ्राइडे को लगेगी, सैटरडे को लगेगी, और ये आपका इवनिंग में रहेगी, याद रखना। इसका टाइमिंग रहेगा 6 PM, याद रखना 6 बजे आपकी क्लासेस रहेगी शाम को। जो आपको मैं आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस बता देता हूँ, याद रखना, ठीक है। पहला याद रखना, इस टॉपिक का हमने नाम क्या रखा है, जीरो से हीरो मैथ्स में, याद रखना। इसे कंप्लीट हम लोग पूरे टॉपिक कितने दे रहे हैं, हम लोग आपको कंप्लीट इसके टॉपिक दे रहा है 22, याद रखना। पूरे 22 टॉपिक दे रहा है। पहला टॉपिक याद रखना, पहला क्या रहेगा, प्लस। प्लस मतलब जोड़ना, कि मतलब आपको किस प्रकार से बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे हम लोग, याद रखना, जोड़ना, ठीक है। प्लस कैसे करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके बाद रहेगा आपका माइनस। माइनस कैसे करते हैं, कौन से नंबर में माइनस को जोड़ा जाता है, कि जीरो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कैसे माइनस करा जाता है, पूरा हम जीरो लेवल से बताएंगे। उसके बाद इनटू में याद रखना, इसका में याद रखना आपको एक लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, इसकी याद रखना एक लॉन्ग मेथड भी रहेगी। और साथ ही साथ याद रखना, इसमें ट्रिक वाली मेथड भी रहेगी। इसमें आप लोगों को ट्रिक वाली मेथड ही बताऊंगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद आपका रहेगा डिवाइड बताऊंगा, 4th नंबर का टॉपिक रहेगा। डिवाइड में याद रखना, डिवाइड में भी हम लोग पूरा इसमें आपको डेसिमल तक बताएंगे, कि डेसिमल प्लेस तक जो कितने नंबर तक आपका डिवाइड इसमें दिया जाता है। उसके बाद अपना 5वां टॉपिक रहेगा दशमलव। दशमलव मतलब क्या होता है, डेसिमल, कि डेसिमल में प्लस कैसे करते हैं, डेसिमल में माइनस कैसे करते हैं, डेसिमल में इंटू कैसे करते हैं, डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो डेसिमल में जब भी डिवाइड करना रहता है तो पहले हम डेसिमल को हटाते हैं, याद रखना। हटाने के बाद फिर हम डिवाइड देते, डायरेक्ट डिवाइड नहीं देते, ठीक है। उसके बाद 9th वाला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भिन्न। भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो याद रखना, फ्रैक्शन में भी हम लोग आपको प्लस कैसे करते हैं भाई फ्रैक्शन में, माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, इनटू कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा 2/3 प्लस 6/2, इस टाइप के हम लोग इसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको पूरे लेकर आए, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। उसके बाद याद रखना, चिन्हों का मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। ये 99% बच्चों को याद ही नहीं है कि यार चिन्हों का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि बड़ा नंबर कब लगाएं, कि छोटा नंबर कैसे लगे, किसका साइन लगाएं, बड़े नंबर का साइन लगता है कि छोटे नंबर का साइन लगता है। इसमें भी हम लोग ये देखो, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे क्या आएगा ये बताएंगे आपको, प्लस का इंटू प्लस में करते हैं क्या आएगा ये बताएंगे, माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा ये बताएंगे आप लोग। फिर उसके बाद देखो, ये छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखना। दोनों टॉपिक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये भी आपके सभी एग्जामों में आते जाता है ये वाला टॉपिक। फिर भी अधिकतर बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का टॉपिक हमारा रहेगा, इसको अपन याद रखना, ये रहेगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। ये भी नहीं मालूम रहता है कि ये लेस देन का साइन कहां लगाना है, ग्रेटर देन का कहां लगाना, इक्वल का कहां आएगा। फिर 17 नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा पक्षांतर करना, मतलब एक्स वाई को पक्षांतर का मीनिंग याद रखना। जैसे ये प्लस का साइन है, जब मैं इसको उधर पूछूंगा तो कहां में आएगा, माइनस का, माइनस को उधर आगे हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से हम इनटू डिवाइड वाले भी आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद रहेगा एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्या। ये भी हम याद रखना, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे आपको, याद रखना, बिल्कुल पूरा का पूरा जीरो लेवल से। ये नहीं कि डायरेक्ट स्टार्टिंग से आगे बढ़ा दिया, नहीं, जीरो लेवल से हम इसको आपको बताएंगे, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर। उसके बाद हम लोग को 19 वाला टॉपिक है हमारा वर्ग, घन, जिसको बोलते हैं स्क्वायर, क्यूब, याद रखना। अब याद रखना, वर्ग
कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा नंबर दिया है ये भी बताएंगे कि ये नंबर किसका वर्ग आ रहा है, ये नंबर किसका स्क्वायर आ रहा है, याद रखना, ठीक है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका 20 वाला जो टॉपिक है हमारा, ये रहेगी आपकी भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड। ये वाला भी मेथड कोई नहीं बताता, याद रखना। फिर उसके बाद बोर्ड मासूल, ये आपको आते ही आता है, बोर्ड मासूल याद रखना। डी को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, याद रखना। इन्हीं के द्वारा सारे चिन्हों को एक साथ सॉल्व किया जाता है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है कि प्रतिशत, मतलब जो परसेंट है, परसेंट कैसे हटाते हैं, परसेंट कैसे लगाते हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, ये पूरा कंप्लीट पूरे के पूरे टॉपिक है 22 रहेगा। और याद रखना लास्ट में जितने भी सारे टॉपिक हो जाएंगे तो हम लोग याद रखना एक क्लास हमारी पूरी रिवीजन की रहेगी, याद रखना पूरी क्लास क्या रहेगी, रिवीजन की रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे कंप्लीट मैंने टॉपिक आपको लिखवा दिए हैं। ये पूरा रिवीजन क्लास का भी रहेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिवीजन क्लास रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग सारे के सारे, इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक आपको पहुंचाना है। डिस्क्रिप्शन में याद रखना मैं इसकी लिंक डलवा दूंगा आज मैं, और इसको बताना है आप लोग को, सभी लोगों को। और याद रखना ऑनलाइन इसलिए करवाई इस क्लासेस को ताकि आप लोग कोई भी देख सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग में आते हैं तो प्लस माइनस कोई नहीं बताता, ठीक है। और अपने को पूछने में भी पहली बार शर्म आती है कि यार अपन प्लस कैसे पूछे, 10th क्लास में आ गए, 9th में आ गए, प्लस करना नहीं आ रहा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये भी नहीं मालूम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये भी नहीं मालूम, बोर्ड मास रूल क्या होता है ये भी नहीं मालूम। तो चीज ध्यान रखना। और गवर्नमेंट एग्जाम की भी आप तैयारी करने जाओगे तो वहां भी आपको याद रखना डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं बताएगा, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वो लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा कंप्लीट रेगुलर रहना, ठीक है, याद रखना। और ये आप लोग रेगुलर रहना है, बस मैं यही चाहता हूँ।